जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 10th में, ठीक है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन समय में जो अम्ल और क्षार हुआ करते थे उनको स्वाद के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से पहचानते थे, ठीक है। तो जो खट्टे होते थे तो उनको हम अम्ल कहते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो कड़वे होते थे, कसैले होते थे, उनको क्षार कहा जाता था। लेकिन अब आधुनिक समय में इनकी पहचान के लिए कई चीज़ें बताई गई हैं, उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, तो हम चैप्टर का नाम लिखेंगे अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से पदार्थ जो होते हैं वो इन्हीं 3 भागों में, पदार्थों को इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भागों में बांटा गया है, अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अम्ल क्षार के गुण क्या होते हैं, उसके गुणों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करेंगे, अम्लों के गुण, अम्लों के गुण, अम्ल के गुण, अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं? सामान्य गुण, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जल में विलय होते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात इनका जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा का चालन होता है, ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ठीक है। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण जो होते हैं अम्ल के होते हैं, एक एक करके आपको हम नोट करवाएंगे, हमारे साथ आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट गुण लिखेंगे आप, अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है कि अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। तीसरा गुण क्या है? अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, ठीक है। तो आपको हमने लिटमस पेपर के बारे में बताया। इसके पश्चात अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, संक्षारक प्रवृत्ति क्या होती है? जो अम्ल जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे इनको अगर हम स्वाद में इनको हम चख कर देखें, इनके स्वाद को चख कर हम देखें, चाहे जीभ की सहायता से चाहे हाथ से
जीभ की सहायता से ही हम स्वाद को चख सकते हैं। तो हम जीभ की सहायता से अगर इनको हम चख कर देखते हैं तो ये जो है हमारी त्वचा पर फफोले डाल सकते हैं, त्वचा को जला सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें चक्कर नहीं देखना चाहिए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, इनको हमें स्वाद में चक्कर जीभ के द्वारा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं जिससे ये त्वचा को जला देते हैं, त्वचा को जला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संक्षारक प्रवृत्ति के कारण ये त्वचा को जला सकते हैं, इसलिए फफोले डाल सकते हैं, इसलिए हम इन्हें चक्कर नहीं देखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट था अम्ल जल में विलय होते हैं। तीसरा पॉइंट है अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं जिससे ये त्वचा को जला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं अम्ल में धारा का चालन हो सकता है, चालन हो सकता है। अम्ल में धारा का चालन हो सकता है क्योंकि देखिए अम्ल में धारा का चालन हो सकता है, इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, अम्ल में धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 पॉइंट्स आपको बताए। अम्ल में धारा का चालन हो सकता है, तो इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे 6 पॉइंट। ठीक है, ये धातुओं से क्रिया करके, ये धातु से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। तो ये हमने अम्लों के कुछ सामान्य गुण थे, इन गुणों को के बारे में बताया। देखिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। पूछा जाता है क्वेश्चन अम्ल किसे कहते हैं, इसके गुणों को बताइए। तो हमने गुण बताया, इसके पश्चात हम परिभाषा बताएंगे। पहले हम अम्लों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे क्षारों के सामान्य गुण, क्षारों के सामान्य गुण। अब हम बताएंगे क्षारों के सामान्य गुण क्या होते हैं। क्षारों के सामान्य गुण, क्षारों के सामान्य गुण क्या होते हैं? देखिए क्षारों के सामान्य गुण क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, क्षार स्वाद में कसैले या ब्रैकेट में लिख सकते हैं तीखे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? क्षार जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये क्षार का गुण है। क्षार स्वाद में कसैले या तीखे होते हैं, क्षार जल में विलय होते हैं
और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये आप ध्यान देखें। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, क्षार में विद्युत धारा का चालन हो सकता है। विद्युत धारा का चालन, विद्युत धारा का चालन होता है, का चालन हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट हम बताएंगे, ये जल में विलय होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार में विद्युत धारा का चालन हो सकता है। इसके पश्चात प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति, प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, के होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये हमारी त्वचा को जला सकते हैं, ठीक है, या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये, तो यह हमारी त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार जान लीजिए आप, प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और ये हमारी त्वचा को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। ये साबुन, साबुन, ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। क्या होते हैं? चिकने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए, साबुन की भांति ये चिकने होते हैं। तो ये क्षारों के कुछ सामान्य गुण थे। हमने अम्लों के सामान्य गुण, क्षारों के सामान्य गुणों के बारे में बताया। अब इसके पश्चात हम आपको सूचक के बारे में बताएंगे, इंडिकेटर्स क्या हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आईडी डालते हैं, सूचक। सूचक या इन्हें कहते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। सूचक किसे कहते हैं? तो देखिए, सूचक क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं या सूचना देते हैं, या हम कह लें कि वे सभी पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक जो होते हैं वो रंग परिवर्तन द्वारा अम्लता या क्षारकता की पहचान कराते हैं, ठीक है। कोई भी विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। इसकी जानकारी के लिए हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिनसे हमें रंग परिवर्तन द्वारा अम्लता और क्षारकता की पहचान हो जाती है, ठीक है। वे पदार्थ ही सूचक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आपको लिखवाते हैं, हमारे साथ लिखिए। वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ, सभी पदार्थ जो रंग परिवर्तन, वे सभी पदार्थ जिनका, जिनका अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एक रंग, एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, दूसरा रंग होता है, होता है, उन्हें सूचक कहते हैं,
उन्हें सूचक कहते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, ये सूचक की परिभाषा है। अथवा हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा अम्लता या क्षारकता की पहचान कराते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूचक की परिभाषा बताई। ठीक है, तो सूचक जो होते हैं उनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, और इनके रंग परिवर्तन द्वारा हम जो है हमें यह जानकारी हो जाती है कि वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो ये हमने सूचक की परिभाषाएं बताई आपको। ठीक है, और इसके पश्चात आप जान लीजिए सूचक जो होते हैं वो उन्हें अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, इनको अम्ल क्षार सूचक भी कहा जाता है, अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। ठीक है, सूचक को अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं, ये सूचक का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये जो अम्ल क्षार सूचक हैं या हम कह ले सूचक जो होते हैं, ये मुख्यतः जो है निम्न प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो हम जानेंगे। फर्स्ट प्रकार हम लिखेंगे, अम्ल क्षार सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। अम्ल क्षार सूचक निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रकार है आपका प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, और तीसरा प्रकार है आपका गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो इस प्रकार से सूचक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होते हैं, और गंधीय सूचक होते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं हेडिंग प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हम जानेंगे, जैसे हल्दी है, ठीक है, और पत्ता गोभी है। ठीक है, तो इस तरह की जो सूचक होते हैं वो प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे हम लिखेंगे वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, कामा हल्दी, इसके बाद लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी,
तथा कुछ फूलों की पंखुड़ियां, कुछ फूलों की पंखुड़ियां, पंखुड़ियां जैसे जैसे पेटूनिया, जेरेनियम आदि, जेरेनियम आदि। तो लीजिए, ये हमने प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया। वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, ठीक है, हाइड्रेजिया भी है, ठीक है, और कुछ फूलों की पंखुड़ियां जैसे पेटूनिया, जेरेनियम आदि, ये प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है, पेटूनिया, जेरेनियम, ठीक है, और लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हल्दी जो है, हल्दी का उदासीन विलयन में, हल्दी है, इसका उदासीन विलयन में, हल्दी का उदासीन विलयन में जो है पीला कलर होता है। उदासीन विलयन में इसका कलर जो होता है पीला रहता है, ठीक है। लेकिन क्षारीय माध्यम में इसका कलर जो होता है लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इस प्रकार हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, उदासीन विलयन में इसका कलर पीला रहता है और क्षारीय माध्यम में इसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया आपको हमने। इसके पश्चात हम बताएंगे कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, ठीक है। कृत्रिम सूचक क्या है जान लीजिए। ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है और बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करना है और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो खेलने का समय मिलता है खेलिए, ठीक है, घूमने का समय मिलता है घूमिए, लेकिन पर डे 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई का टाइम टेबल आप बनाए रखिए और निश्चित रूप से पढ़ाई कीजिए रेगुलरली और उसका बेनिफिट आगे चलकर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। आपके लिए हम परेशान हैं गर्मी में, तो आप भी परेशान होकर इसको जो है तैयार करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। आप लिखेंगे वे सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, में बनाया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक कहते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे हम नोट करिएगा आपका, जैसे आपका है फिनाप्थिलीन, ठीक है। उसके बाद मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, उसके बाद फिनॉल रेड, ठीक है, आदि। ये सभी जो हैं ये कृत्रिम सूचक हैं। फिनाप्थिलीन है, मेथिल रेड है, मेथिल ऑरेंज है, फिनॉल रेड है आदि, ये सभी कृत्रिम सूचक हैं। ये सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया जाता है। नाम को आप इन सभी के नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कृत्रिम सूचक हैं। नेक्स्ट हम थर्ड हेडिंग डालेंगे गंधीय सूचक। क्या डालेंगे? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, तो देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं, ठीक है।
ये गंध द्वारा अम्लता और क्षारकता की पहचान बताते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे वे सूचक जिनका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग गंध आती है, अलग अलग गंध आती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे हम नोट करेंगे, ठीक है, जैसे प्याज के टुकड़े, ठीक है, गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, लौंग का तेल, वेनिला आदि, ये गंधीय सूचक होते हैं। वेनिला आदि ये गंधीय सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा, इनका एक विशेष गुण होता है, ये गंध द्वारा जो है वो अम्लता या क्षारकता की पहचान कराते हैं। इसके पश्चात एक और इंपॉर्टेंट सूचक है आपका, ठीक है, जिसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। जिसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक। उस सार्वत्रिक सूचक को भी हम जान लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है सार्वत्रिक सूचक से आप क्या समझते हैं, फोर्स लिख लेंगे, सार्वत्रिक सूचक, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं जान लीजिए, वे सूचक जिन्हें कई सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है उन्हें सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। ठीक है, ऐसे सूचक क्या कहलाएंगे? सार्वत्रिक सूचक कहलाएंगे। चलिए लिखते हैं, वे सूचक जिन्हें कई सूचकों को मिलाकर तैयार किया जाता है, उन्हें सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। इनका भिन्न भिन्न पीएच पर अलग अलग रंग होता है या अलग अलग रंग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वे कई सूचकों को मिलाकर इनको तैयार किया जाता है और भिन्न भिन्न पीएच पर ये अलग अलग रंग देते हैं। ठीक है, जैसे सार्वत्रिक सूचक में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नोट कर लीजिएगा, कोलथॉफ जो है, कोलथॉफ, ये आपका क्या है? ये सार्वत्रिक सूचक है आदि। ठीक है, ये कोलथॉफ क्या है? ये सार्वत्रिक सूचक है। तो इस प्रकार से हमने सार्वत्रिक सूचक के बारे में बताया, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक और जो है सभी सूचकों, गंधीय सूचकों के बारे में बताया। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण और सूचक के बारे में आपको बताया। ठीक है, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और निश्चित रूप से आपको ये बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे।